हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सर स्टडी करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन की। ये आपके 11th की फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं सर, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। बेसिकली देखिए, अगर थोड़ा सा इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर जो हमारा है ना, जैसे जैसे हम आप 11th और 12th की फिजिक्स जैसे जैसे आप स्टडी कीजिएगा उन सारे चैप्टर्स में इनकी रेलेवेंस है। यानी कि आप उन सारे चैप्टर्स में जितने भी क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी कीजिएगा, अभी मैं आगे आप लोगों को डिस्कस करूँगा कि क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है ना, कौन कौन सा क्वांटिटी हो रहा है। तो जितना भी फिजिक्स में आप क्वांटिटीज़ को डिस्कस कीजिएगा, ठीक है, चाहे वो स्पीड हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, मास हो, लेंथ हो, टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसमें हम हर टॉपिक में यूनिट्स एंड डायमेंशंस को क्या करेंगे, देखेंगे। यानी कि हर क्वांटिटीज़ का अपना अपना एक यूनिट होता है और एक क्या होता है, डायमेंशंस होता है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है बहुत ही बेसिक है, पर इसका जो रेलेवेंस है आपके आने वाले चैप्टर्स में क्या होगा आपको दिखेगा, ठीक है ना। समय के साथ जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाइएगा वैसे वैसे इसका रेलेवेंस आपको पता चलेगा। ठीक, तो चलिए देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सर, फिजिक्स को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास की। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि फिजिक्स होता क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें फिजिक्स की तो देखिए, फिजिक्स की अगर हम डिफिनीशन पे जाएं तो इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस। सबसे पहले फिजिक्स क्या है, साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लॉ ऑफ नेचर को स्टडी करते हैं। यानी कि हमारे प्राकृतिक के नियमों को या फिर उनके जो भी नेचुरल फेनोमेना है उसका मैनिफेस्टेशन को हम क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स कहते हैं सर। यानी कि अगर हम बात करें कि फिजिक्स होता क्या है, तो देखिए फिजिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, लॉज ऑफ नेचर को स्टडी करते हैं। यानी कि लॉज ऑफ नेचर यानी कि नेचर का जो भी लॉ होता है उसकी हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स। अब याद रखिएगा, फिजिक्स को समझने के लिए, पूरा फिजिक्स की स्टडी करने के लिए हमको चार चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले तो जो भी हमारा नेचर में इवेंट हो रहा है उस इवेंट पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि नेचर में जब तक कोई इवेंट नहीं होगा तब तक हम फिजिक्स को स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इवेंट होना चाहिए और उस इवेंट को क्या करना चाहिए सर, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए उस इवेंट का, ठीक है। और जब भी हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं देन हम उसको क्या करेंगे, हर चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे क्या वो हर चीज़ के लिए संभव है कि नहीं, हर चीज़ के लिए पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम उसका लिखते हैं लॉज, ठीक है ना। हम क्या लिखते हैं सर, फिर उसके बाद लॉज। तो फिजिक्स को समग्र स्टडी करने के लिए यानी कि पूरे फिजिक्स को समझने के लिए चार चीज़ों का होना जरूरी है। इवेंट होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए और देन हम उसका क्या लिखते हैं, लॉज। जैसे आप लोग जानते होंगे, अगर कोई न्यूटन्स के बारे में जानता है तो न्यूटन ने क्या किया था, एप्पल जब उनके सिर पर गिरा था, जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उन्होंने क्या किया था, उस इवेंट को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। अगर हम बात करें तो इवेंट को उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। अगर मान लो पेड़ से एप्पल गिरा तो ये एक तरह का क्या हुआ, इवेंट हुआ। कि आप अगर आप लोग जानते भी हैं कि कोई भी प्लांट, कोई भी चीज़ जो होता है अगर अर्थ सरफेस पे है, अगर हम उसको ऊपर फेंकते हैं तो वो कहाँ आता है, नीचे आता है। तो ये बेसिकली क्या है, एक इवेंट है, ठीक है। अब इवेंट को न्यूटन ने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया। और न्यूटन ने जब ऑब्जर्व किया तो देन न्यूटन ने उसका क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। हर चीज़ों पर वो फुलफिल होता है कि नहीं, उसने न्यूटन ने क्या किया कि हर चीज़ों को जाके घर पे फेंक के देखा, ठीक है ना। तो देखा कि दुनिया का हर चीज़ जो है वो कहाँ आता है, नीचे आता है। तो न्यूटन ने वहाँ से क्या किया, ऑब्जर्व किया, फिर उसका एक्सपेरिमेंट कर लिया हर चीज़ों पे। और देन एक्सपेरिमेंट करके न्यूटन ने क्या किया था सर, लॉ दिया था जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाम तो सुना ही होगा इनका, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरे चीज़ों का जब हम समग्र क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स, ठीक है ना। यानी कि नेचर के बारे में जो भी स्टडी होता है उसको अपन क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। अब वो नेचर का जो स्टडी है वो चार चीज़ों पर बेस्ड है। एक तो इवेंट होगा नेचर में, उसके बाद इवेंट को ऑब्जर्वेशन होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड देन हम लोग क्या लिखते हैं, उसका लॉ लिखते हैं। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। तो देखिए, उसके बाद अगर हम फर्दर आगे बढ़ें तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। अभी हम यूनिट डायमेंशन को थोड़ा पीछे रखे हैं, पहले हम
बेसिक टर्म्स को जान लेते हैं, फिर हम यूनिट डायमेंशन पर भी आएंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि जो भी हम फिजिक्स के लॉज को स्टडी करते हैं, यानी कि लॉज ऑफ फिजिक्स या फिर लॉज ऑफ जो भी नेचर होता है, उसको जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना, जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या करता है सर, एक्सप्रेस करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो भी आप लोग पढ़ते हैं, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, या फिर जो भी, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, अगर हम लॉज ऑफ फिजिक्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी जो हमारा होता है वो 3 तरीके का होता है। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, और एक होता है सप्लीमेंट्री। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके स्टडी करेंगे। आई होप आप लोगों को ये फिजिकल क्वांटिटी क्लियर होगा। तो आगे हम देखते हैं सर क्या कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, क्योंकि सबसे बेसिक, ये मौलिक, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अपन मौलिक कहते हैं। मौलिक का मतलब होता है बेसिक। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, वैसे फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि बिल्कुल दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट हो। ठीक है ना, मतलब कि स्वतंत्र हो। ठीक है ना, वो किसी से रिलेटिव ना हो। यानी कि होता है ना कभी कभी एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से क्या होता है, रिलेटिव होता है। तो ऐसा नहीं हो, अगर कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हो जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। और फिजिक्स की जो स्टडी होती है उसको फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी का सबसे पहला पार्ट फंडामेंटल। फंडामेंटल जो होता है वे इंडिपेंडेंट होता है अदर फिजिकल क्वांटिटी से। और ये टोटल जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो बेसिकली कितना होता है सर, 7 होता है। आप लोग बचपन में भी जानते होंगे कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कि इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, सबसे पहला होता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टांस। तो देखिए इसमें लेंथ जो है यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सब आप लोगों को पता ही होगा, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, और लुमिनस इंटेंसिटी ये हम लोग के सिलेबस का नहीं है। बेसिकली हम लोग को 11-12 में इसको नहीं पढ़ना होता है, कैंडेला, ये थोड़ा सा अपर क्लास के लिए ये यूनिट है। और अमाउंट ऑफ सबस्टांस बोलते हैं इसको मोल। ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़िएगा, मोल वोल जब पढ़िएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि क्या होता है। ठीक है, तो ये टोटल बेसिक, और ये इंडिपेंडेंट होता है। सारे फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है, कोई भी एक दूसरे पे निर्भर नहीं करता है। और वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारा है सर, अब हम जानेंगे थोड़ा कि यूनिट्स क्या होता है। तो देखिए यूनिट्स क्या है, स्टैंडर्ड मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम स्टैंडर्ड मेजर करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो, कुछ भी, ठीक है ना, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उनका जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है, यानी कि उनकी जो मेजरमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। अब देखिए यूनिट्स क्यों ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था ना कि पहले हम कोई चीज़ का अगर मेजरमेंट करना होता था, जैसे मान लीजिए कपड़ा का मेजरमेंट करना हो या फिर किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना हो, तो हर कंट्री का अपना अलग अलग मेजरमेंट होता था। जैसे पहले बहुत पहले हम लोग क्या करते थे कि जो हमारा राजा होता था ना, उसके फुट से, ये बस समझाने के लिए आप लोगों को, उसके फुट से हम मेजरमेंट करते थे। तो अब क्या होता है कि हर आदमी का फुट अलग अलग है। ठीक है, हर आदमी का क्या होता है सर, फुट अलग अलग है। सिंपल है, आप चाइनीज़ के पास जाओगे उसका पैर इतना छोटा होगा, इतना होगा, और कोई मान लो कि हमारे यहाँ का आदमी है तो उसका साइज़ थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर आपसे कोई बोले कि 1 मीटर का कपड़ा दो, तो आप क्या करोगे, फुट से नापोगे पहले के ज़माने में, कि हाँ चलो भाई राजा का पैर से हम नाप के क्या करते हैं, चाइना से कपड़ा यहाँ, या फिर यहाँ से चाइना, जो भी है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अब उसका छोटा है, आपका बड़ा है, तो फिर वो क्या होगा, मेजरमेंट जो होगा किसी केस में कम हो जाएगा, किसी केस में ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, साइंटिस्टों ने क्या किया कि पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्टों ने मिलके एक स्टैंडर्ड मेजर बनाया कि अगर ये कपड़ा 1 मीटर का है फॉर एग्जांपल, तो हर जगह इसकी मेजरमेंट क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। यानी कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनका जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है, यूनिट्स। और यूनिट्स को हम लोग 4 तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो आपका एसआई हो गया, ठीक है, उसके बाद एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस।
ये आपका इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट इसको बोलते हैं एसआई। ये सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। एमकेएस बोले तो अपन बोलते हैं मास एक सेकेंड, ये मास नहीं होता है सर, इसको बोलते हैं मीटर, एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, और ये क्या हो जाता है एस सेकेंड। सीजीएस बोले तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। एफपीएस बोले तो फुट, पाउंड, सेकेंड, ठीक है। और हमारा बेसिक मेजरमेंट यही है, आपका स्टैंडर्ड यूनिट या फिर आप उसको बोलते हैं क्या एमकेएस यूनिट। इसी में हम चीज़ों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो यूनिट्स बेसिकली 4 तरीके से मेजर किया जाता है, सीजीएस हो गया, एफपीएस हो गया, एमकेएस हो गया, एसआई हो गया, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड मेजर्स है जो कि हम पूरे वर्ल्ड में क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। पाउंड वाउंड ऐसे हम ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं। पाउंड वाउंड आप थोड़ा सा ब्रिटेन व्रिटेन साइड में चले जाइएगा तो वहाँ पे ज़्यादा होता है। पर हाँ, सबसे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कौन है, तो स्टैंडर्ड यूनिट जो हमारा है वो क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें, तो यूनिट्स हो गया। अब अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की, देखिए अभी हमने क्या इसमें छोड़ा है ये आप लोगों को थोड़ा बता दें। हम लोगों ने 3 तरह का फिजिकल क्वांटिटी देखा, फंडामेंटल, डेराइव और सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इसको डेराइव को छोड़ के कहाँ पहुँच रहे हैं सर, सप्लीमेंट्री पर, देन हम आएंगे डेराइव पर, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है, आप लोग जानते भी होंगे, सप्लीमेंट्री क्या होता है कि एक्सेप्शन है बेसिकली। दो ऐसे क्वांटिटी होते हैं जो कि क्या है, एक्सेप्शन है। एक तो हमको लोग बोलते हैं उसको प्लेन एंगल, और एक को क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल आप लोगों को 12th क्लास में स्टडी करना है, सॉलिड एंगल क्या होता है इसको हम लोग 12th क्लास में देखेंगे। हाँ, पर थोड़ा बहुत इसके बारे में क्या करेंगे, अभी ही नॉलेज ले लेंगे। और प्लेन एंगल आप लोग जानते हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है। तो अगर हम प्लेन एंगल की बात करें तो जो भी आप एंगल थीटा पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो बेसिकली क्या कहलाता है, हमारा प्लेन एंगल होता है, ठीक है। जो भी आप थीटा एंगल को स्टडी करते हैं वो क्या होता है सर, प्लेन एंगल होता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क। तो अगर हम यहाँ से आर्क निकालें तो आर्क क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन लेंथ। ये बेसिकली क्या है, ये आपका प्लेन एंगल है। यानी कि सिंपली जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो क्या होता है, सारा सर हमारा प्लेन एंगल होता है। आई होप आप लोग ट्रिग्नोमेट्री तो जानते ही होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब चीज़ें, ये सब सारा किस में आता है, प्लेन एंगल में आता है। देखिए ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसमें हमको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल देखिए क्या होता है, सॉलिड एंगल। और हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए इसके बारे में, इसकी जो यूनिट होती है थीटा एंगल का, इसको हम किससे मेजर करते हैं, रेडियन से, डिग्री से, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को पता होगा कि रेडियन टू, ये हम आगे आएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स तो स्टडी करेंगे कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री से उसको रेडियन में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब कन्वर्ट किया जाता है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जानिए, प्लेन एंगल बेसिकली जो भी आप ट्रिग्नोमेट्री में थीटा एंगल पढ़ते हैं वो क्या है, आपका प्लेन एंगल है। और प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, बहुत सारा ऐसे यूनिट होता है, पर हम क्या जानते हैं, रेडियन और डिग्री, ठीक है। उसी तरह से हमारा सॉलिड एंगल है। तो सॉलिड एंगल बेसिकली क्या होता है कि जो भी आप कोन वोन देखते हैं ना, यानी कि कोन, ठीक है ना, आइसक्रीम उस्क्रीम आप लोग देखे होंगे इस शेप का, ठीक है ना, ये सब सारा क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है सॉलिड एंगल की, ये यूनिट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एस्टेरेडियन। आप लोग को सॉलिड एंगल पढ़ाया जाएगा 12th क्लास में। अभी के लिए बस इतना जानना है कि जो भी इस तरह का शेप होता है दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड एंगल। और इसको हम लोग, इसकी जो यूनिट होती है, इसको यूनिट को क्या बोलते हैं, एस्टेरेडियन, ठीक है। क्या बोला जाता है, एस्टेरेडियन। और याद रखिएगा इसकी कोई आगे हम बताएंगे, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। इसकी जो यूनिट है उस यूनिट का कोई भी डायमेंशंस नहीं होता। अभी हम डायमेंशंस को स्टडी करेंगे तो जानेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग को आई होप ये क्लियर होगा। हम लोग को प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में इतना ही जानना है, ज़्यादा इसमें कुछ हमको जानना नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये जो भी 3D एंगल होता है ये बेसिकली कौन सा एंगल कहलाता है,
सॉलिड एंगल कहलाता है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, एस्टेरेडियन इसकी यूनिट होती है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वांटिटी है दैट इज डेराइव्ड क्वांटिटी। अब ये डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है, यानी कि अगर हम बात करें डेराइव्ड क्वांटिटी की, तो जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है, उनका अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं, ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन के बाद नया क्वांटिटी बन के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। फिर से मेरी बात कि जो भी हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं, अगर उनको आपस में कंबाइन किया जाए और कंबाइन करके जो भी हमारा नया क्वांटिटीज़ मिलता है दैट इज़ कॉल्ड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड का मतलब ही है किसी दूसरे से क्या होगा, उसका फॉर्मेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जानते होंगे कि स्पीड, अपन स्पीड जानते हैं, स्पीड क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबको पता है। यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर जाएं तो मीटर जो है, ठीक है ना, लेंथ, ये आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और टाइम, टाइम भी एक तरह का क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, सेकेंड। और जब हम इन दोनों को आपस में मिला दिए हैं, यानी कि ये भी एक तरह का फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी एक तरह का फंडामेंटल क्वांटिटी है, और जब इन दोनों को आपस में मिला दिया गया है तो एक नया तरह का क्वांटिटी बना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड कहते हैं। यानी कि जब भी कोई दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिलाकर जब एक नई क्वांटिटी को बनाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डिस्टेंस यानी कि लेंथ इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज़ ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जब आप उन दोनों का कॉम्बिनेशन कीजिएगा तो जब एक नई क्वांटिटी आएगी दैट इज़ कॉल्ड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे इस वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक नई तरह की क्वांटिटी आई। अगर हम बात करें आगे एक्सेलरेशन, ये बस बेसिक सा है, क्या होता है एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का, ठीक है, और यहाँ से सेकेंड, यानी कि इसमें भी क्या है, आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिला के हम क्या कर रहे हैं, एक नई क्वांटिटी बना रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे क्वांटिटीज़ को एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, ये सब सारा क्या है, ये सारा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अगर हम उसी तरह से और देखें, जैसे मान लीजिए फोर्स क्या होता है सर, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का केजी, ठीक है ना, केजी मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन अभी हम लोगों ने निकाला फंडामेंटल से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप लोग जानते होंगे केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अपन क्या कहते हैं, न्यूटन। उसी तरह से हम देखेंगे आगे तो मोमेंटम, बहुत सारा क्वांटिटीज हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मोमेंटम तो मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मास का क्या हो गया केजी और वेलोसिटी का क्या हो जाता है, सॉरी, मीटर पर सेकेंड। तो ये सारा कौन सी क्वांटिटी है सर, सारा जो भी है दैट इज कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। उसी तरह से अगर आप वर्क निकालिएगा तो वर्क क्या होता है सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, बेसिक सा क्वांटिटी है तो मीटर, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। आप लोग जानते होंगे वर्क की असाइनमेंट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को इतना क्लियर होगा। तो आज के लेक्चर में सर इतना ही, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कि डायमेंशंस क्या होता है, ठीक है, और फर्दर हम उसको स्टडी करेंगे, और देन हम फिर यूनिट और डायमेंशंस को एक साथ क्या करेंगे, समग्र स्टडी करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो सर आपको करना क्या है, आप लोगों को अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और वीडियो को क्या करना है, लाइक भी करना है। थैंक यू।